पहले आज के मौजू पे बात कर लेते हैं, उसके बाद चाहिए तो आपसे वाइफ हाँ, बीटिंग पे भी बात कर लेंगे। उसके ओके। बाद करोगे, क्योंकि मैं आज के टॉपिक पे बात करने से आया तो नहीं हूँ, नहीं नहीं, पर कर करना लूंगा, पड़ेगा ना ट्राई भाई। करूंगा। आज आपको भी, अभी 2-3 मोमिन को तो हमने देखा, उन्होंने रसूलुल्लाह की शान को नीचे, तलवे के नीचे रौंद दिया। आपका भी मामला देख लेते हैं कि आपके नजदीक किसकी शान ऊपर है। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। जी भाई। तो ये जो वाकया सामने आपके नजर आ रहा है, इससे साबित हो रहा है कि हजरत उमर जो है वो रसूलुल्लाह के नाफरमान और गुस्ताख भी थे। क्या कहेंगे आप इस पे? 2 मिनट रीड करने दीजिए। जी। हाँ, इसमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पेन मांगा। करेक्ट मी इफ आई एम हम्म। रॉन्ग, मैं बस जल्दी से समराइज कर रहा हूँ क्योंकि मैंने एक साइड में पढ़ा है। पेन मांगा, उमर ने बोला कि नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी तबीयत खराब है, कुरान काफी है। इसी पे आप इसी पे पॉइंट आउट कर रहे हैं। आगे भी पढ़ लीजिए। जोर से पढ़ लीजिए ताकि हमको भी सुनने में आए। हाँ, यू एंड ट्राई वो ठीक है। तो इससे ये कहाँ साबित हो रहा है कि गुस्ताखी है। अच्छा, क्या साबित हो रहा है? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक स्टेटमेंट बोला, और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने उनका ये किया, डिनाई क्या किया। किया? वो भी पर्टिकुलर रीजंस की वजह से। ओके, क्या क्या रीजन थे? पहली बात तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरने वाले थे, नाउजुबिल्लाह, मतलब हाँ। इंतकाल करने वाले थे, फौत करने वाले थे, पहली बात। अच्छा, मरने दूसरी बात, मरने वाले बोलना ये गुस्ताखी है? ये कहा मैंने, ये कब बोला कि वो मरने वाले थे? अरे आप अभी उमर ने मरने बोला। वाले थे बोलते बोलते साथ नौजुबिल्ला इंतकाल करने वाले थे, ये जो आपने फटक से स्विफ्ट किया है। नहीं, मुझे अनकंफर्टेबल लगता है कि अ, ये उर्दू के अलावा या अरबिक के अलावा दूसरे वर्ड ऐसे नॉर्मली यूज करना जब मुझे वो पर्टिकुलर वर्ड आता है। अच्छा, मतलब मरे नहीं थे रसूलुल्लाह? नहीं, इस पे कॉन्ट्रास्ट चलता है, वहाबीज और आई गेस नहीं, क्या वो नाम है। वहाबी भी को छोड़ दो, मरे थे नहीं मरे थे रसूलुल्लाह? नहीं, मैं इस पे कोई क्लियर स्टांस नहीं दे सकता, मैं इस पे रिसर्च कर रहा हूँ। अच्छा, आपको नहीं कुरान मालूम कहता है रसूलुल्लाह कि मरे हैं कि जिंदा है अभी? ये देखो, ये जो आप स्टेटमेंट को मैनिपुलेट कर रहे हो ना, इसी में आप लोग माहिर हो। सॉरी, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा। हाँ, मैं बोल रहा नहीं हूँ कि नहीं, मैं वो आपने कोई डिसरिस्पेक्ट क्लियर। छोड़ दो। लेकिन आपको ये मालूम नहीं है कि एक इंसान 1450 साल पहले आया, वो मर चुका है या जिंदा है? क्या जिंदे को कब्र में गाड़ दिया गया? ये आपको नहीं मालूम इसमें है? बरेलवी देव, सुनो सुनो। अरे इसमें भाई, बरेलवी बरेलवी, देवबंदी गए भाड़ में। मुझे बोलने दोगे, तुम जो एक, मुझे बोलने दोगे नहीं सही? सुनो, पहले पहले अच्छे से पहले समझ लो, पहले मेरा सवाल तुम समझो। अच्छा, ठीक है ठीक है, मैं बोल क्या रहा हूँ पहले। पहले सुन ले भाई। तू बरेलवी देवबंदी ये सवाल नहीं कर रहा हूं। तुम, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक पढ़े लिखे इंसान हो, तुम्हारा थोड़ा तो भेजा काम करता रहेगा। 1450 साल पहले कोई शख्स आया, क्या आपको लगता है कि वो आज तक जिंदा है और उसको जिंदा कब्र में डाला गया? या आपका दिमाग ये कहता है कि कोई भी इंसान 1450 साल तक नहीं जी सकता, हर किसी को मौत आती है, हर कोई मरता है? अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं आई, कोई मेडिकल साइंस जो है इतनी एडवांस नहीं हुई कि वो किसी को 1000, 2000, 3000 साल तक जिंदा रख सके, उसकी मौत रिवर्स कर सके। ये एक अच्छा, हकीकत है। साहिल भाई, हाँ। ये भाई हमारे बोले कि रसूल अल्लाह मर गए और बाद में इन्होंने बोला कि नहीं, इंतकाल हो गया उनका।
तो भाई का जवाब था, बहुत फक्र से भाई ने बोला कि मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई ऐसा मतलब मार्स पे पानी उन्हीं का खोज कर रहे हैं, इतने प्राउडली जो उन्होंने बोला कि इंतकाल करने और मरने में इतनी प्राउडली बोला है कि रिसर्च कर रहा हूँ मैं, जैसे मार्स पे ये कोई बहुत बड़ा रिसर्च। हद है यार, मतलब आप सोचोगे कितना इनके जहनों को बांध के रखा गया है। इन बातों से पता चलता है। मर गए बोल के फटक से नौजुबिल्ला नहीं, इंतकाल कर गए। इंतकाल कर। क्या नॉक्स यार, तुम लोग अपना खुद एक का सेकंड भेजा एक क्यों सेकंड नहीं एक लगाते हो? सेकंड, साहिल साहिल साहिल, मुझे अभी जो हाँ तुमने मुझे बैक स्टेज करके इतनी सारी बातें बोली हैं, हाँ और ये जॉली एलएलबी भाई ने भी बोली हैं, रुक जाओ पहले मैं हाँ सबको काउंटर करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने नौजुबिल्ला मर गए इंतकाल कर गए इस पर नहीं बोला था। मैंने बोला था क्योंकि मैं क्लियर स्टांस नहीं देना चाहता था कि वो अभी मतलब इंतकाल किए हैं कि नहीं किए हैं। हाँ पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हाँ अगर तुम साइंटिफिकली पूछ रहे हो कि ये पॉसिबल है कि 1400 साल पहले से अभी तक लोग है कि नहीं, तो हाँ। इसका काउंटर दूंगा। मतलब ये तुम किस सेंस में कह रहे हो? मैं रेफरेंसेस से दिखाऊं कि हाँ साइंटिफिकली रेफरेंस, बात एक करूं कि किस? साइंटिफिक, सुनो सुनो, एक साइंटिफिक रेफरेंस दिखा दो और कोई एक इंसान ओके बता ओके दो। ओके, हाँ ठीक है तो ठीक है ठीक है, मैं समझ गया, तो 1400 मैं साल समझ गया। जिंदा था। हाँ। हाँ ठीक है ठीक है, मैं इसको काउंटर करूंगा। और जॉली कर एलएलबी दे, अभी भाई कर ने दे। मतलब, कर रहा हूँ मेरे हाँ, ऊपर ऐसे एलिगेशंस लगेंगे तो ऐसे नहीं ना होता है। ओके। और जॉली एलएलबी भाई ने जो भी बोला, वो पहले तो मैं एक्स मुस्लिम एंजल के चैनल पे जाता हूँ तो वो दिखते नहीं है, मैं उनसे बात करना चाहता था। फिर ये मतलब यहाँ पे आके साहिल के पीछे छुप के बोल रहे हैं। साहिल जैसे कलेजा लाओ यार। नहीं नहीं, ये सब हरकत नहीं, कलेजा पलेजा वो नहीं है। जब आपको वहां पे मौका नहीं मिलेगा तो आप उनसे उन्होंने बात क्यों कर जोक लेना। बनाया, उन्होंने क्यों जोक बनाया? क्योंकि आपने जोक बनाने जैसी बातें की थी जब आप ये कह रहे हो कि 1450 साल पहले एक बंदा था और आपको नहीं पता कि वो मर गया या जिंदा है। हाँ ये जोक ही इसमें बना मैं, था। हाँ इसमें मैं बहुत पहले ये करना चाह रहा था। हम्म। काउंटर मैं ज्वाइन भी किया था बट बहुत लेट हो गया था तो मैं लीव कर दिया था। तुमने ओके। बोला भी था उसके बारे में हम्म। कि चांद के टुकड़े और वो सब कॉमिक है। अरे भाई, चांद के टुकड़े ये सब छोड़ दो। मुझे 1450 साल तक हाँ एक वही बता रहा हूँ, इंसान वही बता रहा जिंदा हूँ, वही रहता बता रहा हूँ। है, तो ये साइंटिफिकली प्रूव करो। इट इज अ मिरेकल, कैन यू डिफाइन मिरेकल प्लीज? अच्छा, मतलब साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते? नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, मैं कर रहा हूँ मतलब प्रूफ। हाँ रुको रुको, मैं वहीं पे आ रहा हूँ, रुको। हाँ, वहीं पे आ जा तुम भाई। मुझे, हाँ मिरेकल डिफाइन कर दो एक बार। मिरेकल से मेरे को क्या लेना देना? मिरेकल क्या भाड़ यही में, यही तो मिरेकल मेरे यही तो से। बात है, यही तो भाई बात है। तू, इट इज अ मिरेकल, इट इज अ मिरेकल। नॉक मिरेकल डोंट बाउंड नॉक ऑन द साइंटिफिक नॉक गाइडलाइंस। नॉक नॉक्स हाँ। नॉक। हम्म। क्या साइंटिफिकली प्रूव कर सकते हो कि 1450 साल एक इंसान जिंदा रहता है? ये एक मेरिकल है, तो कोई भी मेरिकल साइंटिफिकली प्रूवन हो जाएगा तो वो मेरिकल रहेगा ही नहीं। मतलब साइंटिफिकली आप प्रूव नहीं कर सकते हो कि 1450 साल तक इंसान जिंदा रहता है? नहीं, ये क्या बोलते हैं, मेरिकल है। अब मेरिकल का डेफिनेशन नहीं पता तो मैं थोड़ा उसमें हेल्प कर सकता हूँ। अच्छा, एक अगर मिरेकल तुम हमको मेरिकल यहाँ करके मेरिकल दिखा। को, नहीं नहीं, सुन सुन सुन। जी एक तो ये बोल साबित बोल हो बोल। गया, एक तो ये साबित हो गया कि तुम साइंटिफिकली इसको प्रूव नहीं कर सकते हो कि भाई साढ़े साहिल चौदह सौ साहिल, साल तक। तुम मेरे मेरिकल वाले पॉइंट से भाग क्यों रहे हो? अरे आ रहा हूं। पहले जो तूने ये बोंगी मारी कि मैं साइंटिफिकली प्रूव करूंगा, इसका जवाब दूंगा, वहां पे तो तू फेल हो गया। मिरेकल मिरेकल मिरेकल। साइंटिफिकली आपने साबित नहीं कर सकते कि एक इंसान 1450 साल तक जिंदा रहता है। ये तो बात पक्की होगी, राइट? हाँ, और मैंने ये नहीं बोला था कि मैं साइंटिफिकली प्रूफ करूंगा, मैं बोला था कि मैं उस बात को प्रूफ करूंगा और मैं कर चुका हूँ। किस बात पर क्यों करेगा? अच्छा, तो तेरे नबी को जो है जा लेके आ जाए इधर। 1450 साल से जिंदा है ना तेरे नबी? यहाँ पे स्ट्रीम पे उठा के लेके आ। कि तुम प्रैक्टिकल बात करके अपने ऑडियंस को सेड्यूस कर रहे हो, पर अरे ठीक है चलो। सेड्यूस?
सेड्यूस? भाई लोग, मैं आपको प्रैक्टिकल बात करके सेड्यूस कर रहा हूं। लो भाई लो, नहीं यहाँ नहीं, पे आप लोग मैं जब सेड्यूस होने मेडिकल आ वाला रहे हो। को इंटरेस्ट चुका हूँ। एक सेकंड, एक सेकंड, ये तो वही बात हो गई ना, गॉड है तो दिखाओ, और फिर मोरालिटी है तो प्रूफ करो, ये तो वही बात हो गई। भाई ये इम्प्रैक्टिकल बात है। एक मिनट, तेरा नबी इंसान भी है क्या? नहीं है? बिल्कुल है। है। जिंदा है? इस पे मैंने चौथी बार बोल रहा हूँ, कोई क्लियर स्टैंड नहीं दे सकता हूँ तो फिर जब मिरेकल तक मैं कैसे बोल सकता है तू? तुमने हाइपोथेटिकल ये रखा, सॉरी, आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड हाइपोथेटिकल। ये भी नहीं तुमने एक मालूम पॉइंट है रखा कि कि जिंदा है। यार रुक जा, सुनो नॉक्स रुक सुनो जा सुनो प्लीज। सुनो, तुम एक सेकंड, एक सेकंड। इन बेवकूफों की बात देखो आप लोग। ये भी उसका स्टैंस क्लियर नहीं है कि जिंदा है कि मर गए। एक चीज ये, दूसरा चीज उसको डिफेंड भी कर रहा है मिरेकल बोल के। यार भाई भाई, वो सारी चीजें जाने दो। लाइव स्ट्रीम में कैसे सेड्यूस करते हैं वो मिरेकल तुमने किया है साहिल भाई। कितने लोग सेड्यूस हुए भाई? अरे बाप रे बाप, ये हद है यार। आप सोचो कि इनकी जहनी हालत क्या हो गई है। इस्लाम ने इनको कितना कितना दिमागी अपंग बना दिया है। आप लोग खुद सोचो। इसको ये भी नहीं मालूम है कि मेरे नबी जो है वो जिंदा है या मर गए। उसके बाद वो उसको मिरेकल भी कह रहा है। और अगर जिंदा है तो लेके आ जाओ ना स्ट्रीम पे, उससे बढ़ के बात क्या होगी? क्या जिंदे को दफना दिया? मदीना मुनव्वरा में जिंदा रसूल को दफना दिया नॉक्स। पहले तो तुम बैक स्टेज मत करो, और बैक स्टेज करके तुम तो जब अपने रुकने बोलूं आर्ग्यूमेंट्स तो बना रुक के। जाना। हाँ ठीक है, ठीक है, मेरी बात कंप्लीट होने देना। मुझे पहले ये बताओ हाँ, कि तुम्हारे रसूल को एक जिंदा सेकंड, गाड़ एक दिए थे? सेकंड, तुम्हारा तुम नहीं नहीं नहीं, तुम जंप कर रहे हो, फिर बात हो जाएगी कि तुमने बोला मैं आंसर नहीं कर पाया। तुमने जो जब पूछा कि अगर वो अलाइव है तो कैसे अलाइव है, मैंने बोला मिराक्युलसली। ठीक है, लेकिन तो जब तुम तू बोल रहे हो मेरा मानता ही नहीं स्टैंस है। अगर क्लियर नहीं है। एक अरे सेकंड तेरा स्टैंड क्लियर नहीं प्लीज। है ना भाई, क्यों उस पे बहस हाँ कर हाँ, रहा है? मैं उसी का आंसर दे रहा हूँ। अगर मेरा हाँ, स्टैंस क्लियर नहीं है तो मैं ये कैसे बोल सकता हूँ? मैंने मतलब कैसे? उस टाइम मैं यूज कर रहा था वर्ड इफ, अगर वो जिंदा है तो वो मिराक्युलसली है, जो कि 100% पॉसिबल है। कैसे और पॉसिबल है? एक अगर मिरेकल करके दिखा जरा मेरे को। मेरे पास वो पावर नहीं है। अच्छा, जिसके पास है उसको बोल करने के लिए। अ, अभी वो गधा बन अभी के दिखा, नहीं है। लाइव में, नहीं लाइव पॉसिबल, कैमरा ऑन कर। मेरे लिए मुझे पॉसिबल नहीं है, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो देख, रुक बोलता हूं तो रुकता नहीं है तू। तुम लोग जो ये मिरेकल मिरेकल की गेम डालते हो ना, तुम्हारे सारे मिरेकल ये 1400 साल पहले कैसे खत्म हो गए? सारों के सारे मिरेकल जो है ना वो 1400 साल पहले खत्म हो गए। अब आज की तारीख में सब मिरेकल करने वाले ठंडे पड़ गए। अल्लाह ठंडा पड़ गया, रसूल ठंडा पड़ गए, और वो जिब्राइल ठंडा पड़ गए। सब ठंडे पड़ गए। वो सारे मिरेकल वो पहले ही होते थे, जो कि साबित भी नहीं किया जा सकता। मिरेकल को आप साबित कर ही नहीं सकते हो कि मिरेकल हुआ था, और आज मिरेकल कर नहीं सकते। ये कौन सी गेम है भाई? सिर्फ बोलने पे मान ले मिरेकल हो गया था, वो मिरेकल तुम साबित नहीं कर सकते, आज मिरेकल कर नहीं सकते। तो ये किस चीज की आड़ लेके बात करते हो तुम लोग? मेरा स्टैंड क्लियर नहीं है कि मरे थे या नहीं मरे थे, जिंदा है नहीं जिंदा है। भाई मिरेकल करना, अल्लाह साहिल, को बोल कि तुझे लाइव में जो है वो गधा अब बना तुम के गेम दिखाए, डाल रहे हो और फिर साहिल। गधे से इंसान बना दे। साहिल, तुम पहली बात तो स्ट्रॉमैनिंग कर रहे हो, और स्ट्रॉ मैनिंग? गेम चेंज कर रहे अरे हो। तुम जैसे हाँ, मिरेकल वालों से स्ट्रॉ मैन और ये फैलेसी, ये सब वर्ड अच्छे नहीं लगते। ये पढ़े लिखे लोगों के काम है ये सब।
अच्छा, एक फैक्ट फैलेसी, बताऊं, एक फैक्ट स्ट्रॉमैन बताऊं, और ये फलाना ढिमकाना, एक फैक्ट ये बताऊं। पढ़े लिख। ये सुन ब्रदर, भाई, सुन चुप। ये है ना, ये पढ़े लिखे, समझदार, दिमाग वाले लोगों से ये सब वर्ड अच्छे लगते हैं। तुम जैसे लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता, जर्रा बराबर भी अच्छा नहीं लगता जब तुम लोग फैलेसी वर्ड और ये सारी चीजें यूज करते हो। ये फैलेसी तुम्हारे अल्लाह ने सिखाई कभी तुमको? फैलेसी जैसी कोई चीज तुम्हारे रसूल ने बताया? स्ट्रॉमैन फैलेसी क्या होती है, ढिमकाना क्या होता है, ये बताया तुम्हारे रसूलुल्लाह ने? काफिरों के सारे टर्मिनोलॉजी यूज करते हो अपने उसको साबित करने के लिए, फैलेसी ना फैलेसी। तुम ये बताओ सिर्फ नौक साहब कि क्या तुम्हारा स्टैंस क्यों क्लियर नहीं है? क्या तुम ये मानते हो कि तुम्हारे नबी को जिंदा दफन किया गया था? जब मेरे स्टांस से क्लियर नहीं है तो तुम मुझसे एक स्टांस क्यों लेना चाह रहे हो, अरे तेरा दिमाग क्या ये कहता बताओ। है? अच्छा, उनको अच्छा, भाई कैसे लोग हैं यार। अच्छा ये बताओ, मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक है क्या नहीं है? है। है। उसके अंदर रसूलुल्लाह है? हम्म। ओके। उनको कब्र में जिंदा गाड़ा गया था या मरने के बाद गाड़ा गया था? मैं आई थिंक 7वीं बार बोल रहा हूँ, मेरा स्टैंस इस पे क्लियर नहीं है। मैं अगर अरे बरेलवी बन के आता, देवबंदी बन के आता, तो मैं इसको आंसर करता। भाई, नॉक्स कितना पढ़े लिखे हो भाई? मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। अभी कितना? अभी तुमने जब नहीं नहीं, फैलेसी कितना की बात कितना? की ना। नॉक्स कितना? नहीं, मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, मैं बहुत अरे बहुत सिर्फ, ज्यादा चैनल पे जाता हूँ। भाई सुन सुन सुन, मैं एग्जैक्ट तुझसे तेरी डिग्री नहीं पूछ रहा हूँ। सिर्फ कितने लेवल तक, मतलब मास्टर्स किया है, पीएचडी किया है, ग्रेजुएट है, 12वीं फेल है, 10वीं फेल है, 7वीं में 7 बार फेल हुआ है, कितना पढ़ा है? मैंने बोल दिया, मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूंगा। अरे मैं एग्जैक्ट तेरा वो नहीं पूछ रहा भाई, कितने लेवल तक पढ़ा है तू? नहीं, मैं मास्टर्स किया है? मैं हिंट्स भी नहीं दूंगा, मैं हिंट्स भी नहीं दूंगा। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? क्यों दूं मैं? तेरी आइडेंटिटी लीक हो जाएगी। नहीं, मेरी आइडेंटिटी नहीं भी लीक होगी तो मैं जो नॉक्स की आइडेंटिटी से कहीं भी जाता हूँ वो लीक हो जाएगी। क्या लीक हो जाएगी? नॉक्स की आइडेंटिटी से तू नॉक्स की जो जाता है तो आइडेंटिटी सबको, से आता हूँ। हाँ, तो उधर तेरी, तू कितना पढ़ा लिखा है वही तो पता चलेगा ना भाई, उसमें तेरे को क्या नुकसान है? नहीं नहीं, मैं नहीं डिस्क्लोज करना चाहता हूँ। लो भाई, वो इस वजह से नहीं डिस्क्लोज करना चाहता है क्योंकि आप सोचो कि एक अगर पढ़ा लिखा इंसान हो, उसको अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि किसी को अगर जिंदा कब्र में गाड़ दिया जाए तो ये उसके साथ जुल्म हुआ है। किसी को भी जिंदा कब्र में डाल देना ये एक क्राइम है। इतना भी इसको नहीं समझ में आ रहा है तो ये पढ़ा लिखा तो हो नहीं सकता। वो किस सेंस में जिंदा है हम ये भी नहीं बोल सकते। तुम जिस सेंस पे बात कर रहे हो ना, तुम लिटरल लेवल पे बात कर रहे हो। और अच्छा, अब लिटरली तुम जिंदा नहीं मतलब, है? देयर कुड बी। तो देख फिर वो भी मैंने बोल दिया, मेरा स्टांस क्लियर नहीं है। अब इस हदीस पे लिटरल बात जिंदा है करेंगे, क्या नहीं इसी पे वो भी तुमको नहीं घूमना है। मालूम है, कैसे जिंदा है वो भी नहीं मालूम है, जिंदा हाँ है तो क्या नहीं वो भी मैं नहीं मैं जब मालूम है। तक मैं जब तक अपने से रिसर्च नहीं करता, मैं नहीं सुनता हूँ, मैं क्या नहीं करेगा, मानता हूँ, तो रसूलुल्लाह की कब्र उसमें क्या खोदेगा? दिक्कत? रिसर्च नहीं। कैसा करेगा, रसूलुल्लाह की कब्र खोदेगा? मैं जो लोग मानते हैं कि वो अभी भी जिंदा है, उनकी वर्सेस सुनूंगा, उनके रेफरेंसेस सुनूंगा, और फिर अरे जो भाई मानते हैं लेकिन, कि वो अभी नहीं उसको डेड है, वेरीफाई कैसे उनकी करेगा? बातें सुनूंगा। सुन सुन भाई, नॉक सुन। एक तो ये है कि किसी ने लिख दिया कि रसूल जिंदा है तो तू वो मान रहा है, किसी ने लिख दिया कि भाई रसूलुल्लाह मर गए तो तू वो मान रहा है। दोनों सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे वो तू कैसे रिसर्च करेगा? रसूलुल्लाह की कब्र मुबारक पे जाके खोद के जाके देखेगा कि क्या कर रहे हैं अंदर, हेलो न- हाई तुझे बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे? वेरीफाई कैसे करेगा कि वो जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं? मैं पुरानिक रेफरेंसेस से वेरीफाई करूंगा, अगर उससे प्रूव हो जाता है कि वो जिंदा है। पुरानिक रेफरेंसेस में ऐसा
इंडिकेशंस भी है कि वो जिंदा है, तो मैं मान लूंगा कि वो जिंदा है। और अच्छा, अगर मतलब दुनियावी मामले, दुनियावी चीजों से तुम लोग जो है वो चीजों को वेरीफाई नहीं करते? दैट इज व्हाट बिलीव। और मैंने इसीलिए पूछा था मिरेकल का डेफिनेशन बताओ। तुम मिरेकल तो का आप डेफिनेशन ही नहीं दिमागी बता रहे अपंग हो। है, आप अंधविश्वासी है। अच्छा, मतलब जो मिरेकल पे मानता है वो दिमागी अपंग है। आप भाई, जब तुम वो चीज को वेरीफाई कर ही नहीं सकते और तुम्हारे पास उसका कोई सबूत ही नहीं है, तो तुम तो अंधविश्वासी हो गए ना। अगर तुम जाके, हाँ, तो सुनो क्यों मेरी बात, क्यों अगर तुम, क्यों सुपर चैट लेते हो हिंदुओं से जॉली एलएलबी भाई से पूछो, क्यों सुपर चैट लेते हो? वो भी तो मिरेकल्स पे मानते हैं। अरे तो भाई तेरे को सुपर चैट से क्या दिक्कत है? मुझे सुपर चैट से दिक्कत नहीं है। तुम अगर एक रिलीजन को किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की वजह से ब्लेम कर रहे हो, तो तुमको दूसरे रिलीजन को भी उस पॉइंट की तो वजह से तू, हिट करना पड़ेगा। नॉक्स, अच्छा, तू एक काम कर। साहिल, इससे पूछे कि हाँ मोहम्मद का कोई भी मिरेकल किस मुसलमान ने देखा था? हाँ भाई, बता दे। ले दे के लोग हिंदू पे अभी आ के जाते किसी हैं, सुपर मुसलमान ने नहीं चैट यही देखा। चालू है। तो मोहम्मद का मिरेकल किसी नॉन मुस्लिम ने नहीं देखा था, राइट? नो आइडिया। अभी के तो किसी लोगों ने नहीं देखा। तो भाई मुझे बात बताइए कि उस मिरेकल का फायदा क्या कि किसी नॉन मुस्लिम ने देखा ही नहीं, किसी काफिर ने देखा ही नहीं। देखिए मिरेकल ये का अभी के पर्पस क्या टाइम का होता है, बात पहले नहीं है, ये मिरेकल का उस टाइम पर्पस के बाद देखते का हैं। बात है। सुपरमैन जो होता है ना, सुपरमैन सुपरमैन का मिरेकल है ना कि वो उड़ सकता है हवा में, राइट? हाँ। ओके। सुपरमैन का मिरेकल है कि वो हवा में उड़ सकता है। अगर सुपरमैन अपना हवा में उड़ना किसी भी इंसान को दिखाई ना, और सिर्फ उसका बाप जानता है कि वो उड़ सकता है और उसकी माँ जानती है वो उड़ सकता है, तो इसको मिरेकल नहीं कहते, इसको बकवासियात कहते हैं। अभी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हैं? अभी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा अभी है वो है ही एडम नहीं, तो साहब। अच्छा एक मिनट रुक नॉक्स, एक मिनट रुक। एडम साहब, मैं बताता हूँ, ये बोल रहा है कि इसको ये नहीं मालूम है कि रसूलुल्लाह जिंदा है क्या नहीं है। अच्छा, ओके। हाँ, तो यार, तो और नाम मैं ये जिंदा, साबित कर सकता है। उससे हाँ, फर्क क्या पड़ता है जिंदा है कि नहीं है? वैसे मैं बाय द वे मैं समझ रहा, ये हमारी आज की हदीस में वो, मोहम्मद जिंदा है हाँ या वो मर गया, फर्क क्या पड़ता है? वो उस, ये पॉइंट एक्स मुस्लिम साहिल ने उठाया था, मैंने नहीं। हाँ मैं बताता हूँ रे भाई, तू क्यों टेंशन ले रहा? तू तो वो अभी उसको एडम बताने दे, साहब मैं तुझे उसी से पूछूं, बचा ले तुझसे तो रहे हैं। पूछ भी नहीं रहा। तुझे बचा ले रहे हैं एडम साहब। एडम साहब, ये कुछ तो बात चल रही थी, तो इसने एक स्टेटमेंट ये मारा कि रसूलुल्लाह मरे और उसके बाद फटक से नौजुबिल्ला रसूलुल्लाह इंतकाल कर गए। तो मैं बोला, ये मरना वर्ड यूज करके तू फटक से नौजुबिल्ला क्यों बोला, क्या दिक्कत है इसमें? तो अब इसने कहा कि नाउजुबिल्लाह मुझे नहीं वर्ड पता मरे, मुझे नहीं पता कि मरे मैंने क्या जिंदा है। मैंने नाउजुबिल्लाह मरने के लिए यूज नहीं किया था। मैंने नाउजुबिल्लाह इसीलिए यूज किया था क्योंकि मैं एक क्लियर स्टांस नहीं दे सकता हूँ कि वो अभी अलाइव है कि एग्जैक्टली रे भाई, डेड है। वही आप बोल रहा क्यों हूँ नहीं दे कि तुझे सकते? नहीं मालूम। कुरान कहता है, कुरान कहता है, मैं आपको कुरान से साबित करता हूँ कि मोहम्मद जिंदा है। कुरान कहता है कि मोहम्मद जो है तमाम मुसलमानों के ऊपर विटनेस बनेगा, शहादत बनेगा, गवाही बनेगा। अगर मोहम्मद तमाम बलीवर्स के ऊपर विटनेस बनेगा, शहादत बनेगा, गवाही बनेगा, तो फिर उसका जिंदा होना बहुत जरूरी है, वरना वो मर गया है तो शहादत कैसे दे सकेगा? जो मोहम्मद के मरने के बाद लोग आए हैं उनकी शहादत कैसे देगा? तो लिहाजा हाँ, मोहम्मद जिंदा है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ, एडम, तो वो जिंदा है ना। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि नहीं, बेहतरीन। तो मतलब साहिल साहब, अब उसके आप ऊपर बात करें फिर मोहम्मद जिंदा है नहीं नहीं अपनी नहीं कब्र नहीं में। नहीं नहीं आप नहीं। बात करें। इस पे हैं? काउंटर्स नहीं? भी है, इस पे काउंटर्स भी है ना। अच्छा, काउंटर क्या है? काउंटर क्या मैं है? एग्जैक्ट कुरान का रेफरेंस अगर काउंटर दे। मांगोगे तो हाँ, दे रहा हूँ। दे। इस पे अगर एग्जैक्ट वर्सेस मांगोगे तो मुझे 2-3 मिनट हो सकता है टाइम लगे। लेकिन ऐसा भी है हाँ, कि मोहम्मद, क्या? तुम भी मरने वाले हो और ये सब हाँ मरने ना, तो वाले हैं। क्यामत के दिन सब मर जाएंगे। वो क्यामत की बात हो रही है कि क्यामत के दिन सब मर हाँ, जाएंगे, तो तो मोहम्मद भी वही वही क्यामत के वही दिन वही मरेगा। उससे पहले तो नहीं ना मरा हुआ, वो अभी तो जिंदा है कयामत, ना। अभी तो कई रोया जिंदा आयत है में ना। कयामत वर्ड यूज हुआ। आयत हाँ, में क्योंकि कयामत वर्ड यूज अल्लाह है। कहता है कि मैं सबको मार दूंगा, सिर्फ मेरा चेहरा बाकी रहेगा। और वहां पे हर कोई यही बता रहा है कि ये क्यामत के दिन की बात हो रही है। अल्लाह अपनी टांगे भी तोड़ देगा, उनको भी मार देगा, बाजू भी तोड़ देगा, उनको भी मार देगा, सिर्फ उसका चेहरा बाकी रहेगा। वजहा, बाकी वजह अल्लाह, दैट्स इट। बाकी अल्लाह अपने पेट को भी तोड़ देगा, अपने बाजू भी तोड़ देगा, अपनी टांगे भी तोड़ देगा, सब कुछ तोड़ देगा, सब खत्म कर देगा।
ये सब एट्रीब्यूट्स हैं, हाँ हाँ, इस तो पे अपने भी सारे एट्रीब्यूट कॉन्ट्रैक्ट खत्म चलता कर है। देगा ना। अरे यार, अल्लाह की बाजू का एट्रीब्यूट भी खत्म हो जाएगा, अल्लाह की टांगों का एट्रीब्यूट भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ उसका वजह बाकी रहेगा, बाजू चेहरा की बाकी रहेगा। एट्रीब्यूट्स है, जहाँ पे क्रिएशन ऑफ एडम आता है तो वहाँ पे 2 हैंड्स यूज अच्छा, लिखा जाता है, तो ह्यूमंस की वहां से एट्रीब्यूट्स क्या है? ह्यूमंस की एट्रीब्यूट क्या है? ह्यूमंस के एट्रीब्यूट्स है कॉन्शियसनेस, बीइंग अलाइव, एंड क्या और जब्बार जो है ह्यूमंस। वो, क्या जब्बार ह्यूमन की एट्रीब्यूट नहीं है? जब्बार को थोड़ा ट्रांसलेट कर सकते हो? मैंने I पढ़ा know था I वो will ये। not translate the word Jabbar. I will not. Because you should know the meaning of Jabbar because it's one of the attributes of Allah. ओके, चलो ऑलमाइटी, मुतकब्बिर की बात ऑलमाइटी। करते हैं। मुतकब्बिर मुतकब्बिर जो है, जिसका मतलब होता है एरोगेंस, चलें आपको आसान कर देते हैं। क्या ये इंसान का एट्रीब्यूट है? क्या इंसान एरोगेंट हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल। बेहतरीन। तो एरोगेंट होना इंसान का एट्रीब्यूट है, करेक्ट? हम्म। क्या इंसान मुसव्विर हो सकता है? तस्वीर बनाने वाला, प्लीज फैशन ट्रांसलेट। करने वाला, मुजस्समा बनाने वाला, इसको मुसव्विर कहते हैं। हो सकता है। ओके, बेहतरीन। क्या एक इंसान जो है उसके पास अल्लाह वाले ये एट्रीब्यूट्स हैं? अल्लाह अल्लाह के जो मुसव्विर है ना, एट्रीब्यूट्स अल्लाह है। जब्बार है ना, अल्लाह अल मुतकब्बिर है ना। हाँ हाँ, सुनो सुनो, बेहतरीन। ह्यूमंस भी अच्छा, बेहतरीन। तो इसका हाँ, एक मतलब है, सेकंड नहीं, इसका मुझे मतलब है, एक्सप्लेन करने दो एक्सप्लेन कर लो जी पहले। ये एक्सप्लेन करने दो। तुम वन वर्ड आंसर लोगे तो ऐसे दिक्कत होता है। देखो, ह्यूमन ये भी हो सकता है, लविंग भी हो सकता है, मर्सीफुल भी हो सकता है, जैसे अल्लाह अल्लाह भी है। लविंग भी है, तो मर्सीफुल भी है, सब कुछ है। आगे। हाँ, ह्यूमन हो सकता है, लेकिन ओके, वेरी करता है ह्यूमन। एक ह्यूमन बेहतरीन। में सारे क्वालिटीज नहीं आ सकते, और सारे ठीक ह्यूमन है। एक क्वालिटीज अरे नहीं आ भाई, सकते। अरे बट भाई, अरे हाँ, भाई, बोलिए बात बोलिए। सुने। मैंने कहा है कि हर ह्यूमन में सारे क्वालिटीज होते हैं, नहीं कहा ना? बेहतरीन। तो इसका मतलब है, आपने कहा कि अल्लाह का सिर्फ चेहरा बाकी रहेगा, इसका मतलब उसके एट्रीब्यूट्स खत्म हो जाएंगे, आपने कहा। इसका मतलब है उस टाइम पे अल्लाह जब्बार भी नहीं रहेगा, कहार भी नहीं रहेगा, राज़िक भी नहीं रहेगा, मुदल भी नहीं रहेगा, मुसम्मिर भी नहीं रहेगा, बसीर भी नहीं रहेगा, मालिक भी नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं ये रहेगा, खत्म हो अब जाएगा, ये मैं सिर्फ और सिर्फ उसका चेहरा बाकी रहेगा। ये खत्म हो जाएंगे, इस पे मैं नहीं जानता, इसके बारे अल्लाह में नॉलेज कुरान में नहीं है, तो अभी मैं नहीं आपने बोलूंगा। एग्री किया, अभी आपने एग्री किया कि हाथ उसके एट्रीब्यूट्स हैं, वो हाँ खत्म हो जाएंगे, ठीक है, सिर्फ हाँ चेहरा हाँ रहेगा। हाँ, आपने कहा है, ये मैंने तो मैंने कहा ही एग्री नहीं। किया है कि जितने भी उसके बॉडी पार्ट्स है वो उसके एट्रीब्यूट्स है। तो वो वो खत्म हो खत्म हो जाएंगे, सिर्फ जाएंगे, चेहरा वो किस रहेगा। सेंस में है वो मुझे नहीं पता। हाँ ठीक है, बस इसका चेहरा रहेगा। लो साहिल भाई, अल्लाह जिस दिन मोहम्मद मरेगा ना, उस दिन अल्लाह के भी सारे एट्रीब्यूट खत्म हो जाएंगे। साहिल भाई, समझ लग रही है आपको? हाँ भाई, सच्ची में खत्म हो जाएगी नॉक्स। सब खत्म हो जाएंगे साहिल भाई। वर्स दे दो, और इस पे मैं देखना होगा, क्योंकि मैं जब देखो, हर नॉलेज नहीं है चीज तो में मैं नहीं देखना बोलूंगा। ही है नॉक्स। हर चीज में तू अभी तक मुसलमान कैसे? तेरा खुद का कोई अकीदा ही नहीं है। रसूलुल्लाह जिंदा है क्या मर गए मेरा वो तुझे अकीदा नहीं है ना, मालूम। मेरा अकीदा है ना, अल्लाह के ला इलाहा एट्रीब्यूट इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह। चल, ये वाली आयत बस कुरान में इतना तो दिखा दे। खत्म। ये वाली आयत ही कुरान में दिखा दे। जा, तेरा इस पे अकीदा है, ये वाली आयत तू कुरान में दिखा दे, जा। ओके, साहिल साहब देखिए, इसने ये कहा दिखाओ है तो कि फिर। इसका अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। साहिल साहब, अगर इस अकीदे के ऊपर एक आयत भी पूरे कुरान में ये ना दिखा सके, तो इसका अकीदा तो जाहिल है ना। बिल्कुल। जा भाई, यही आयत दिखा दे ओके, कुरान में। मैं वर्ड टू वर्ड नहीं दिखा सकता, पर नहीं नहीं, वर्ड टू वर्ड ही सूरह देखनी है, तेरा 188। अकीदा जिस चीज पे उसकी। हाँ, तो मैं वही दिखा रहा हूँ, मैं वही दिखा रहा हूँ, जरूरी मैं दिखा रहा हूँ ना। हमें जिस सूर्य चीज पे क्लास खोलो अकीदा होता और है, वो अकीदा तो वर्ड टू वर्ड दिखा देना। मैं दिखा रहा हूँ ना, मैं मेरा अकीदा है कि अल्लाह के सिवा कोई गॉड नहीं है, ना 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 और ना 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 अल्लाह ना एक ना है। ना, बेटा ना, बदलना नहीं, अकीदा नहीं बदलना। तेरा अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तूने ये इसका आयत दिखानी है मुझे एज इट इज। अरबी क्यों बोली थी इसका बेटा पहले? ट्रांसलेशन ना इसका पुत्र, ट्रांसलेशन ना होगा ना मेरा कि बच्चा, इसका मेरा बच्चा इसका तुम्हारा ट्रांसलेशन पैदा होगा हो ना गया कि देयर इज पहले। नो गॉड। ना इसका एक पुत्र, सेकंड, इसका ट्रांसलेशन होगा ना, नो गॉड बट ना अल्लाह। पुत्र, ना, वर्ड टू वर्ड ही दिखाना है जो तूने अरबी बोली है। नहीं, ठीक है ना, मैं इसका ट्रांसलेशन दिखा रहा हूँ ना। ना इसका पुत्र, ना, ट्रांसलेशन है ना नो गॉड बट पुत्र, अल्लाह। अरबी दिखानी है। जो अच्छा, अकीदा तूने अरबी में बोला यहाँ था, पे वो ट्रांसलेशन में बोला एडम था। एडम यहाँ पे तुम फंस रहे हो, तो तुम ये कर रहे हो। अरे मैं फंस नहीं रहा, मैं तेरा बाप हूं, इसीलिए मैंने कहा था कि कुरान में दिखा, क्योंकि तूने अरबी बोली थी। क्यों बोली मैंने थी अरबी? सॉरी बोल। नहीं बोलूंगा।
हिंदी हो के कुरान अरबी क्यों बोली अरबी थी में There is तूने? no उतरा God के but Allah, मैं ट्रांसलेट दिखा में दूं। उतरा भाई। अरे नॉक्स यार, तुम लोग इतने बेवकूफ क्यों है? कुरान अरबी में उतरा या ट्रांसलेशन में उतरा? अरबिक में नॉक्स उतरा। अरबिक में ना, तो अगर आप जो कह रहे हो वो अरबी में होना चाहिए ना कुरान में। अच्छा, मैं अगर कुछ बोल रहा हूँ, मैं उससे दूसरे सेंस में दिखा रहा हूँ, मतलब उसे ना, नहीं नहीं, दूसरे दूसरे सेंस में वर्ड्स नहीं में। दिखा सकते ना आप, फिर वो मैं उस दूसरे सेंस क्यों नहीं वाला दिखा कलमा सकता? बना लो। मैं जो बोल रहा नॉक्स हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ उसका नॉक्स मीनिंग जो है और जो लिखा है उसका नॉक्स मीनिंग अगर सेम हो रहा है, तो नॉक्स तुमको डिट्टो क्यों नॉक्स चाहिए? एकदम नॉक्स डिट्टो वही होना चाहिए। नॉक्स जो दूसरे सेंस में बता रहे हो ना, अपना कलमा चेंज कर लो। वो कलमा आज से पढ़ने लगो, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा मत पढ़ो। फिर जो दूसरे सेंस में जो बताओगे ना, उसको अपना कलमा बना लो। नहीं नहीं नहीं, जो मेरे जो बिलीफ्स हैं उसको ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह एक तो ये बहुत ही कहाँ शॉर्ट से मैनर लिया? में रख देता है। तो ये कहाँ से लिया? तू तेरा बिलीफ जो है कुरान से बनाएगा ना तू भाई। हाँ ठीक है, सूरह इखलास में खोलो और उसके ट्रांसलेशन सूरह खोलो। इखलास में ला इलाहा इसमें इल्लल्लाह है ला मोहम्मद इलाहा रसूलुल्लाह। इल्लल्लाह मोहम्मद सूरह रसूलुल्लाह। इखलास में मोहम्मद का नाम तक नहीं है साले। मैंने बोला ला इलाहा इल्लल्लाह पहले दिखा देता हूँ, फिर मोहम्मद रसूलुल्लाह दिखा दूंगा। और एक सेकंड, ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो उसका एक मीनिंग आयत और सूरह दिखा ना, इखलास का। तो एक दिखा तो आयत रहा हूँ, दिखा। सूरह इखलास खोलो तो। सूरह इखलास खोलो तो सूरह इखलास ला में ला इलाहा इलाहा इल्लल्लाह नहीं इल्लल्लाह मिलेगा। नहीं बट है। एक सेकंड, एडम एडम एडम, धीरे सही है, धीरे चलता है। खत्म हो गया यार ये तुम मुझे बेटा।